हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका ये अपकमिंग वीक कैसा जाएगा। ये होगा आपके साथ मून राइजिंग तीनों के अकॉर्डिंग देख सकते हो एंड इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम 14th अप्रैल से लेके आपका ये 20th अप्रैल तक 20 अप्रैल तक रहेगा। स्टार्ट करते हैं मेष राशि के लिए कि क्या एक बात का ध्यान रख सकते हो, थोड़ा सा आपकी जो आसपास की एनर्जीज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट होंगी। अब क्या हो सकता है, इस पूरे वीक में आप सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कुछ टेम्पटिंग आपके पास ऑफर्स आ सकते हैं, बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आप बहुत सोशलाइज करते हुए दिख रहे हो, आप अलग अलग चीज़ें करना चाहोगे, अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे आपके इमोशंस भी बाहर आ सकते हैं, बहुत सारी आपकी इमोशनल एनर्जी, बेसिकली अपने सेक्रल चक्रा के साथ आप बहुत क्लोजली वर्क करोगे। लेकिन जितनी ज़्यादा बाहर से एनर्जी आएगी ना, उतना ज़्यादा आपको अपने पर सेल्फ कंट्रोल रखना होगा और ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए टास्क या चैलेंज के जैसा भी हो सकता है। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए मुझे लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा उठते हो बैठते हो, वहाँ पे मुझे कोई एक ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ पे थोड़ी सी एक डिसेप्शन वाली एनर्जी हो सकती है। कोई पर्सन जो दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है या बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते हैं या कुछ ऐसा, लेकिन उनकी जो आपको लेके इंटेंशन हो सकती है वो थोड़ी सी एक अलग टैंजेंट पे हो सकती है। ऑलवेज रिमेंबर, जो एक सच्चा स्पिरिचुअल इंसान होगा या जो आपको सच्चा एक पर्सन होगा जो आपको सच में हेल्प करना चाहता है, वो अपने सेल्फिश मोटिव को साइड रख के आपकी हेल्प करना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई अपने सेल्फिश मोटिव को पूरा करना चाह रहा है, लेकिन उस चीज़ का जो वो जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिस तरीके से वो समझाएंगे, वो ऐसा लग सकता है कि हाँ ये इंसान तो मेरी खुशी के लिए कर रहा है। तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की नीड पड़ सकती है। जेमिनाई के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए आई डू फील कि आप किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेट गो करते हुए दिख रहे हो और जैसे जैसे आप कुछ लेट गो करोगे वैसे वैसे आपका जो हार्ट चक्रा है वो काफ़ी ज़्यादा अवीकन होगा। किसी कोई रिश्ते को लेट गो करना, कुछ रिसेंटली आपकी लाइफ में कुछ हुआ था, कोई फ्लिंग, कोई किसी को आपने रिसेंटली जानने की कोशिश की, थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट, उस तरीके से किसी को आप लेट गो करोगे एंड वापस से आपका जो हार्ट चक्रा है वो किसी पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, किसी न्यू पर्सन को लेके भी हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट मुझे जो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है वो ये लग रही है कि किसी पास्ट के पर्सन को लेके कुछ या तो आपको रियलाइजेशंस आएंगी, कोई रिकन्सिलिएशन की एनर्जीज भी बनती हुई दिख रही हैं अपकमिंग वीक में। लेट्स सी कि कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। कर्क राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको जो अपना ध्यान है वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से हटा के अपने लाइफस्टाइल के ऊपर लेके जाने की नीड है। प्रॉब्ली आपके लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एक अच्छी लाइफ जीने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बिकॉज आई थिंक आपका जो अभी फोकस है ना वो बहुत बेसिक चीज़ों पे है, सर्वाइवल वाली चीज़ों पे है, रोटी कपड़ा मकान इन चीज़ों पे है। लेकिन चाहे आपके पास वो कितना हो कितना नहीं है या जो भी है, इस पूरे वीक में आपको थोड़ा सा अपनी इस एनर्जी से ब्रेक लेके, ऑलवेज रिमेंबर कि आप वापस इस एनर्जी में जा सकते हो जब भी आप चाहो, बट इस वीक में थोड़ा सा इस चीज़ से ब्रेक लेके आपको एक्चुअली में एंजॉय करने की नीड है। ओके, लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। सिंह राशि वालों के लिए आई हैव दिस कार्ड ऑफ ट्रैवलिंग एंड अथॉरिटी। सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे लगता है कि थोड़ा सा आपके अंदर अथॉरिटेटिवनेस से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। बेसिकली अगर आपको कहीं असर्टिव होना है, आप अपनी कहीं बात रखना चाहते हो, आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, तो उस डिसीजन को लेने में, एक्शन लेने में आप थोड़ा सा हिचकिचा सकते हो, एक हेजिटेशन हो सकती है, कॉन्फिडेंस की कमी, सेल्फ एस्टीम की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा सफ़र कर सकते हो। आपको फील होगा कि यार मैं तो ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, मुझे तो जस्टिस चाहिए, लेकिन वो जस्टिस के लिए आपको खुद को ही एक्शन लेना पड़ेगा और वो एक्शन लेने में आप थोड़ा सा हेजिटेट कर सकते हो। लेट्स सी कि कन्या राशि के लिए क्या मैसेज है। कन्या राशि वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर एक होप आती हुई दिख रही है व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। किसी पर्सन को लेके, किसी एनर्जी
एनर्जी को लेके आपका जो हार्ट चक्र है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, ठीक है। किसी को लेके फीलिंग्स आना, किसी को लेके बहुत इमोशनल हो जाना, अपना प्यार रियलाइज़ करना किसी को लेके। हो सकता है कि आप अगर किसी के साथ डील कर रहे हो तो उस पर्सन को आपको लेके काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ होगा कि हाँ, यही वर्गो इज़ द पर्सन फॉर मी। तो किसी पर्सन के साथ रोमांटिक लेवल पे जो लव की एनर्जीज़ होंगी वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे वाइब्रेट करेंगी। किसी पर्सन को आप बहुत रिस्पेक्ट से देख सकते हो, मतलब कि लेट्स से कि किसी के साथ आपने ये सोचा था कि यार इस पर्सन के साथ तो बस एक फ्लिंग है या ये तो एक नॉर्मल रिलेशनशिप थी या आप स्टार्टिंग में सीरियस नहीं थे, बट अब जो इस रिलेशनशिप में एक मुझे एक डायनामिक दिख रहा है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत रिस्पेक्ट वाला डायनामिक आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सॉलिट्यूड। लिब्रा के लिए मुझे लगता है पहली चीज़ तो ये कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन है हायर स्टडीज़ का या कुछ भी पढ़ाई करने का, स्टडी करने का, तो ये बहुत अच्छा आपका टाइम पीरियड है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहाँ पे आप अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करना चाहोगे, और जब वो आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करोगे तो मुझे लगता है वहाँ से आपका लाइफ पर्पस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जस्टिस का भी एक कार्ड यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली कुछ कार्मिक बैलेंस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कार्मिक बैलेंस तब होगा जब आप अपने पर्पस के ऊपर, अपने लाइफ पर्पस के ऊपर आपका फोकस होगा। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। स्कॉर्पियो के लिए वाओ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग हो सकती है आपके रूट चक्रा में। अगर आप अपनी रूट चक्रा पे वर्क कर रहे हो, बॉडी वर्क कर रहे हो, आप में से कुछ लोग अगर कुंडलिनी से रिलेटेड कुछ वर्क कर रहे हो, तंत्रा से रिलेटेड, तंत्रा एज इन टेक्निक, नॉट भस्म वो वाला तंत्र की बात मैं नहीं कर रही हूँ। तंत्रा एज इन समथिंग, तंत्रा का मतलब होता है टेक्निक। अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी टेक्निक्स लेके आना जो आपकी इनर फोर्स को कहीं ना कहीं अवेकन करेगा। ओके, फॉर मी, मेरे पर्सपेक्टिव में। सो उस चीज़ के ऊपर आप कहीं ना कहीं काम कर सकते हो। आपका रूट चक्र अच्छे से एक्टिव होगा। सो जब आपका रूट चक्र एक्टिव होता है, आप सर्वाइवल मोड से हट जाते हो। आप अपनी लाइफ में एक अपने आप आपकी लाइफ में एक बैलेंस आने लग जाता है। आप अबंडेंट फील करने लग जाते हो। आपकी हेल्थ अच्छी होने लग जाती है। सो दैट इज़ वन ऑफ द चेंज दैट यू कैन एक्सपीरियंस। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप कहीं पे एक छोटी सी हाइकिंग पे जा सकते हो, ट्रैक पे जा सकते हो। ये सब चीज़ें आपके रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए बहुत अमेजिंग होंगी। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। सैजिटेरियस के लिए आई वुड से कि टाइम कहीं ना कहीं, या तो आपको कोई बहुत लटका रहा है, ठीक है, टाइम के मामले में, पेशेंस के मामले में, या आप किसी को लटका रहे हो, बट बेसिकली कोई टाइम वाली चीज़ को लेके हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई पागल बनाने की कोशिश कर सकता है इस पूरे वीक में, ठीक है। आपको लटकाना, या लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कोई बोल सकता है हाँ हम इस टाइम पे शादी करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सो आपको एक टाइम के इल्यूजन में कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है या फंसाया जा रहा था, एंड वो इल्यूजन इस हफ्ते में ब्रेक हो जाएगा। लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। कैप्रिकॉर्न्स के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है, स्पेसिफिकली आपकी रिलेशनशिप्स में। ओके, हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग आपके पास आएँ जो कहीं ना कहीं पास्ट के लोग हैं, जिन्होंने हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था या उन्होंने आपको समझा नहीं था। तो वो बहुत ही एक लविंग पर्सपेक्टिव के साथ, एक लविंग एनर्जी के साथ आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहेंगे, एक कुछ फ्रेश एनर्जी चाहेंगे, आपके साथ काफ़ी कनेक्टेड फील करेंगे, काफ़ी सॉफ्ट फील करेंगे। तो आपकी लाइफ में कोई बहुत ब्यूटीफुल चेंज आता हुआ दिख रहा है। ओके, जो आपकी पूरी लाइफस्टाइल को या आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज भी कर सकता है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। एक्वेरियस के लिए आई डू फील दैट यू हैव अ चॉइस इन लव। आप कहीं ना कहीं अपने सोल पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जिस पर्सन के साथ आपका एक ऐसा पाथ है जो सिर्फ कार्मिक सिचुएशन पे बेस्ड नहीं है, बट एक ऐसा पाथ जहाँ पे वो पर्सन आपको इवॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, आप अपने पर्सन को बहुत हेल्प करोगे। सो अगर आपके पास कोई एक ऐसी चॉइस है जहाँ पे आपको पता है कि इस पर्सन के साथ मेरी आगे ग्रोथ ही है, सो डेफिनेटली यू शुड मेक अ चॉइस। क्योंकि आप में से कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि ये सही टाइम है एक कमिटेड रिलेशनशिप का, या मुझे करियर पे फोकस करना चाहिए। करियर अपने आप हो जाएगा। राइट नाउ आई डू फील दैट यू शुड चूज़ लव ओवर एनीथिंग एल्स। लेट्स सी
कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एग्जॉशन एंड विजडम। मुझे लगता है कि दो चीज़ें लग रही हैं कि आप कहीं ना कहीं नॉलेज तो बहुत गेन करते हो, सत्संग सुनना, आप में से कुछ लोग कुछ बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते होगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा विजडम वाली बातें सुनना, विजडम वाली बातें करना, लेकिन आपने नॉलेज को इतना ज़्यादा घुसा लिया है कि अब आपकी बॉडी इतना ड्रेन्ड फील करती है बिकॉज वो विजडम कहीं चैनलाइज नहीं हो रहा, आपकी किसी एक्शन में नहीं आ रहा, आपकी एप्लीकेशन ऑफ लाइफ में नहीं आ रहा, आपके लाइफस्टाइल में वो विजडम उतर नहीं पा रहा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत बर्डन फील कर रही है। तो थोड़ा सा अपनी बाहरी नॉलेज को थोड़ा सा पॉज लगाओ एंड सी कि जो भी आपने लर्निंग्स ली हैं अभी तक अपनी लाइफ में, आप उनको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।